औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। और असल में ईद की वजह से हम बिज़ी थे, कुर्बानी की वजह से। और इस साल का मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कुर्बानी के जानवरों में, दुम्बों में। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबके इल्म में है, मुल्की हालात बड़े पेचीदा से हैं। डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डॉलर का रेट 243 रुपये है, 243 रुपीज़ पर US डॉलर। ये आज का रेट है तकरीबन। और जहाँ तक चारे की बात है तो ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल, डीज़ल, खाने पीने की चीज़ें, सारा कुछ महंगा हो गया काफ़ी। अब इस साल मसला ये हुआ है कि जो मेरी ज़िंदगी में ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। इवन कोरोना के दिनों में, कोरोना के महीनों में भी शदीद बेरोज़गारी भी थी, लेकिन महंगाई नहीं थी। फिर भी लोगों ने कुर्बानी पूरी की। महंगाई नहीं थी, बेरोज़गारी थी, लेकिन लोगों ने जो थी वो पूरी की पूरी कुर्बानी की। इस साल मसला क्या हुआ है, इस साल बहुत इशू हुए। महंगाई जो है वो अरूज पे है। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40% लोगों ने पूरे पाकिस्तान में कुर्बानी नहीं दी। 40% वो लोग जो अपना पूरा बेल करते थे, पूरा वेड़ा कुर्बानी पे देते थे, उन्होंने हिस्सा डाला। जो लोग बेचारे हिस्से डालते थे, 100 में से 60% ने किया, 40% ने नहीं डाला हिस्सा। बकाया 60% में से ऐसे लोग ज़्यादा है जिनकी एवरेज परचेसिंग पावर जो थी वो 30,000 से लेके 45,000 मैक्सिमम थी, चाहे वो आप छोटे जानवर की तरफ जाए या आप हिस्से की तरफ जाए। अब मसला क्या हुआ इस साल, शदीद महंगाई की वजह से ये मसला हुआ। क्योंकि पहले सालों में तो ये होता था कि घर का निज़ाम चल जाता था। सैलरी वाले जो पर्सन होते थे, सैलरी वाले थोड़े छोटे मोटे कारोबारी जो लोग थे, वो कुछ ना कुछ सेविंग मंथली करते थे और कुर्बानी के लिए पैसे जमा कर लेते थे, कुर्बानी कर लेते थे। इस साल सारा कुछ महंगा है जी। घी, ऑयल, चीनी, आटा, कुछ भी सस्ता नहीं है। सब कुछ महंगा है और शदीद महंगा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि इस साल कुर्बानी नहीं दे सके, और जिन्होंने दी उसमें से ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी है जिन्होंने 30,000 से लेके 45,000 एवरेज उनका बजट था कुर्बानी का। अब ये जो बजट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े शहरों का बता रहा हूँ। मैं ख़ुद इस्लामाबाद रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, तो मैं आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी का बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर जो थी वो 30,000 से 45,000 है। कैपिटल सिटी है, लेकिन उसके बावजूद जो ज़्यादातर 80% लोग थे, 60 में से जो 80% लोग थे, उन्होंने 30,000 से 45,000 एवरेज में बकरे लिए या दुम्बे लिए या कुर्बानी में हिस्से डाले, वेड़े में, बेल में। और हमारे साथ भी कुछ यही हुआ कि हमने टोटल ये वाले जो दुम्बे थे बड़े वाले, ये टोटल हमने 50 पीस एक परचेज़ किए थे, 4 पीस दूसरे परचेज़ किए थे, 54 पीस थे। 54 में से 3 एक्सपायर हो चुके थे, तो तीन एक्सपायर होने के बाद एक हमने एज अ ब्रीडर पीछे छोड़ दिया था। 4 एक्सपायर हो चुके थे। 3 अब पारे की वजह से हो गए थे, जो इन्होंने सारा कुछ खाया पिया था, कुल गए थे एक दिन अचानक से, तो अब पारा हुआ था सबको अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बच गए थे। 3 एक्सपायर हुआ थे। और एक दुम्बा हमारी गलती थी, दवाई पिलाते वक्त वो सांस की नाली में दवाई चली गई, जिसकी वजह से उसके फेफड़े जो है वो डैमेज हो गए। तो बकाया 49 हमारे पास दुम्बे रह गए थे,
2 हमारे पास बकरे थे। ये कुर्बानी पे हमने निकाले। 15 दिन हमने बाहर स्टॉल लगाया रावलपिंडी 6 रोड मेट्रो स्टेशन के साथ ही मेन रोड के ऊपर। और वहाँ पे टोटल हमारे 49 में से सिर्फ़ और सिर्फ 15 जानवर सेल हुए। 15 दुम्बे सेल हुए और 1 बकरा सेल हुआ। बकरा जो हमारा सेल हुआ टेढ़ा, वो 39,000 में गया। जो गुलाबी टेढ़ा था हमारे पास, जो शौक़ के लिए रखा था, हमने सेल नहीं करना था लेकिन सेल कर दिया बहरहाल कुर्बानी पे। और 15 हमारे पास दुम्बे चले गए। 15 दुम्बों में से एक बंदे ने 6 दुम्बे लिए। बाकी 9 दुम्बों में से एक बंदे ने 2 दुम्बे लिए और बकाया 7 दुम्बे एक बंदे ने लिए। कम से कम हमारे पास जो दुम्बा सेल हुआ वो 58,000 रुपये का, 58,000 का सेल हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल हुआ वो 85,000 87,000 का, 87,000 का टोटल ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल हुआ। और ये वो दुम्बे सेल हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका ज़िंदा वज़न 90 किलो से लेके 115 किलो तक ज़िंदा वज़न था। अब मसला क्या है, पीछे इतने सारे दुम्बे रहने जाने की वजह क्या थी? 15 दुम्बे सिर्फ सेल हुए, बकाया दुम्बे जो थे वो सारे पीछे बच गए। 34 दुम्बे पीछे बच गए थे, और जिसमें से 6 अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ख़ुद अपनी कुर्बानी की घर में। और बकाया 28 ये आपके सामने चराई कर रहे हैं। चूँकि आजकल मानसून के बारिश का सीज़न है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म के आसपास थोड़ी सी ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम होगी कोई ग़ालिबन 30 कनाल 35 कनाल टोटल, सारे टोटे मिला के ये हमारा फार्म है। तो सारे टोटे मिला के इतनी ज़मीन है, जिसमें से कुछ लोगों ने बीच में फसल भी लगा दी है ऑलरेडी, तो वहाँ पे हम चराई नहीं कर पाते। यहाँ पे फसलें वगैरह नहीं लगी, तो यहाँ पे हम ज़रा इनको चराई करवा लेते हैं। आजकल एक टाइम का ज़रा ये है कि फीड का ख़र्चा कम हो जाता है। अब इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास पीछे जानवर रह गए हैं, ये हमारे पास सिर्फ 35, 34 में 6 हमने कुर्बानी दी अपने अल्हम्दुलिल्लाह घर में, और 28 यहाँ पे रह गए। ये तकरीबन जो हमारी अपनी कास्टिंग है वो 80,000 रुपये पर दुम्बा, ये हमें अपनी कास्टिंग है। 80,000 रुपये अपनी कास्टिंग है हमारी। फिर इसमें से आप प्रॉफिट भी निकाल दे, इसमें से आप लॉस भी निकाल दे। जो हमने 58,000 का दिया वो भी 80,000 का हमें पड़ा था। जो हमने 70 का दिया वो भी हमें 80,000 का पड़ा था, क्योंकि हमने एक एवरेज निकाला है इनकी परचेसिंग और साथ में जो इनकी फीड कास्ट जनवरी में हमने लिए थे, वो सारा कुछ मिला के, क्योंकि हम इनको स्टॉल फीडिंग करवा रहे थे। तो स्टॉल फीडिंग में ये होता है कि आप बाहर इनको नहीं चराते। ये तो अभी मानसून का महीना है, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, तो फसल वगैरह लोगों ने जिन्होंने नहीं लगाई उन ज़मीनों में वैसे ही चारा वगैरह उगाया है, तो ये आप देख सकते हैं। और कहने का मकसद ये है कि इस साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि जनाब तकरीबन लॉस भी किया ठीक ठाक, और पीछे तकरीबन 24 लाख का माल पीछे हमारे पास खड़ा है। अब हमारी तरह दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन बेचारों के पास पीछे माल खड़ा है। एक जगह पे मैं यहाँ पे सिद्धपुर विलेज जिसको बोलते हैं, इस्लामाबाद पिंडी के रहायशी तो उन्हें आइडिया है। सिद्धपुर विलेज इस्लामाबाद में एक जगह है जहाँ पे ये इस्लामाबाद ज़ू के साथ ही आता है, जहाँ पे स्टॉल लगे होते साल के 12 महीने। वहाँ पे दुम्बे बकरे वगैरह आपको मिलते हैं सदक़े के लिए, खैरात के लिए, वैसे जनरली लोग ज़बह करते हैं। तो वहाँ पे मीट सप्लायर भी हैं और ज़बह करके देते, ज़बह खाने भी हैं। जो पिंडी इस्लामाबाद में गोश्त वगैरह सप्लाई हो रहा है वो ज़्यादातर सिद्धपुर विलेज वाली साइड से ही हो रहा है। वहाँ पे मैं गया, 2-3 बंदों से मुलाकात हुई, बहुत सारा जानवर खड़ा है। परसों मैं वहाँ पे गया था, एक बंदे ने मुझे कहा, जो बेसिकली मीट सप्लायर है, रेस्टोरेंट पे मीट सप्लाई करता है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 150 दुम्बे और 100 बकरे
ये पीछे रह गए। 60,000 का जो मैंने बकरा लिया था और कुर्बानी पे मैंने सेल करना था 80,000 का, 70,000 का, 65,000 का प्रॉफिट डाल के, वो मैंने ईद के बाद गोश्त के भाव होटलों को सप्लाई दी 28,000 में, 30,000 में। कहते हैं मैंने 50-60 लाख रुपए का नुकसान किया। अब इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स से मैं जाके मिला हूँ। इस साल चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, तो जिस वजह से इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ बहुत सारे फार्मर हैं जिनके पास पीछे माल रह गया है और जिन्होंने ठीक ठाक लॉस किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है और कोई वजह नहीं है। अब पीछे हमारे पास जो माल बाकी हैं, मैं काफ़ी होटलों पे गया, शनिवारी वगैरह के जितने भी होटल हैं, कसाईयों के पास गया, क्योंकि अभी परसों से मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल में परसों से यकम मुहर्रम है, तो 10 मुहर्रम के बाद ही ज़्यादातर कसाई वगैरह का काम दोबारा से शुरू हो जाता है। वैसे अभी तक उनका काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गोश्त वगैरह रखा होता है तो वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुर्बानी वाला। और देखिए, जानवरों का जो काम है वो, अगर आपके पास फ्री चराई वाला माहौल है, आप लॉस बेयर कर सकते हैं, इनको आप केयर कर सकते हैं, फिर तो पालें, अदरवाइज़ ना करें। शौक़ की जहाँ तक बात है तो शौक़ बंदा शहर में रह के भी 1-2-5 जानवर के साथ कर सकता है, गांव में रह के भी 1-2-5 जानवर के साथ कर सकता है। लेकिन गांव वालों को ये बेनिफिट होता है, उनके पास चराई के लिए जगह बहुत होती हैं। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे फार्म के साथ 30-35 कनाल का इस्लामाबाद, मेन इस्लामाबाद में पुरानी ज़मीनें पड़ी हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये वाली 30-35 कनाल ये ज़मीनें पड़ी हैं तकरीबन। और आजकल बारिश होने की वजह से इसमें कुदरती चारा उगाया है। अदरवाइज़ हमारा इन जानवरों पे हज़ारों रुपए का डेली का ख़र्चा है फीड का। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया अपना 1 साल का एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने शौक़ करना है फिर कैसे करें, अगर तो आपने कारोबार करना है फिर कैसे करें, किस लेवल पे करें। बाकी आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।